अभी ना मेरे पास अभी कुछ दिन पहले हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, नीचे बैठे हुए थे, तो मेरे इन लॉज में से कोई लेडी आई, मैं तो ऑफ कोर्स नाम नहीं लूँगी, तो मैं उनको बता रही थी कि फैमिली में ना जितने लोग होते हैं, बहू, सास, जेठ, जेठानी, देवर, ननंद, सबकी ना अपनी अलग रूल्स होते हैं और सबके अपने अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर बेटा अगर जो मर्द है घर का, या है ना, सास ससुर तो मान लो चलो रिटायर हो गए हैं, तो वो उनको तो रिलैक्स टाइम है, अभी वो पीसफुली जिएंगे, जितना उनसे हो रहा है हाथ पैर चलाने के लिए वो उतना करेंगे, है ना। मेनली बेटा अगर वो नहीं कमा रहा है ना, कमा नहीं रहा है वो भी ठीक है, और ना कमाने के साथ साथ बहुत डिमांडिंग है, बहुत उसमें ये कमी है, उसमें ये है, ये ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, तो वो जूते खाएगा, ऑफ कोर्स जूते खाएगा। और बहू अगर कमा रही है बाहर, है ना, तो चलो वो भी ठीक है कि चलो वो घर चला लेगी, वो घर में भी काम धाम देख लेगी, चलो वो भी कर लेगी बर्दाश्त, है ना। अब अगर बहू भी ढंग से नहीं चल रही है, काम धाम कुछ नहीं कर रही है, लोगों को टाइम पे काम, अगर वो बाहर काम नहीं करती है, लोगों को टाइम पे खाना नहीं दे पा रही है या कुछ नहीं कर रही है, तो वो भी जूते खाएगी, है ना। अब सास ससुर हैं तो वो जैसे वो अगर बच्चों की लाइफ में, अपने बेटा बहू की लाइफ में ज़्यादा टांग अड़ाएंगे तो वो भी जूते खाएंगे, खाएंगे ही खाएंगे भाई, क्योंकि उनका बर्थ हुआ है अभी 2026 के हिसाब से मान लो उनकी शादी हुई है अब से लगभग 40 साल पहले, है ना। तो 40 साल पहले बहू आती थी, रिमोट एरिया की बात कर रही हूँ मैं, बहू आती थी बैलगाड़ी से, ठीक है। अभी 2026 में साला बहू आ रही है फ्लाइट से, तो तुम कहाँ से कंपैरिजन कर रहे हो कि वो तुम्हारी बहू उस टाइप से रहेगी, उस तरीके से कर लेगी। कुछ है, कोई तुक है इस बात का कोई तुक नहीं है, कोई भी बात का तुक नहीं है। तो ऐसी मैं उनको सब कुछ बोल रही थी, नॉर्मली सब बता रही थी, चीज़ें समझा रही थी। तो उनमें से जो मेरी लॉज में जो लेडीज़ बैठी थी, उनमें से एक ने बोला, तो सास ससुर को ऐसा कर दो, गोली मार दो सास ससुर को। तो मैंने ना उनको एक ही रिप्लाई दिया, मैंने कहा देखिए, मैं मरूं, क्योंकि मुझे दिव्य कीर्ति सर की एक बात याद आ रही थी, मतलब मैं रोज़ मर रही हूँ, रोज़ टॉक्सिसिटी झेल रही हूँ, मैं रोज़ सारी चीज़ें झेल रही हूँ, मगर अगर आपको मरने की इच्छा तो आप एक बार मर ही जाओ। क्यों ना आप एक बार मर ही जाओ। तो वो मेरी शक्ल ऐसे देख रही है कि बहू कह रही है कि मर जाओ। नहीं, मैं आपको मरने के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर आपकी इच्छा हो रही है और आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपकी सत्ता जा रही है किचन में, बहू अपने तरीके से काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात मेरे केस में ये होता है कि अगर मैं जो काम करती हूँ, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो कुछ हो, मैं इन लोगों से बेहतर करती हूँ, इन लोगों से ज़्यादा अच्छे से करती हूँ। तो अभी मैंने उनको बोल दिया फाइनली, मैंने कहा अगर ऐसा है तो अगर ये कोई मेरे पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि सास ससुर को गोली मार दो इन लोगों को, इनको ख़त्म कर दो, मगर अगर आपकी इच्छा है तो आप खुद कर सकते हो, और टाइम रहते कर लेना, क्योंकि बांस बल्ली का भी इंतज़ाम करना होगा, पैसा वैसा भी खर्चा होगा, तो टाइम से कर लेना। तो वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, ये कैसे बोल रही है, तो भाई क्या बोलूँ, मैं रोज़ मर रही हूँ, एक दिन तुम भी मर के देख लो, यही ना हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, यही हो सकता है बस, और कुछ है नहीं। बाकी है भाई, टॉक्सिक तो है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इस लेवल पे टॉक्सिक है ना कि बहुत गंदा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत बहुत। सोचो कि कितना टॉक्सिक होगा कि एक लड़की जो इतनी दूर से यहाँ आए और सब कुछ करे, धीरे धीरे सब बताऊंगी, सारी वीडियोस में धीरे धीरे बताऊंगी, फेस रिवील तो नहीं करूँगी। फेस रिवील करने का मतलब है कि भाई सीन बहुत गंदा हो जाएगा। अगर
फ्यूचर में कुछ अच्छा हुआ, इसका कोई अच्छा परिणाम आया, तो मे बी फेस रिवील किया जाएगा। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, इतने ज़्यादा लोगों को बताने के लिए बातें हैं, लोगों को बताना चाहिए मुझे कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अब इस पे बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। तो अभी करते हैं, बनाते हैं वीडियो दिखाते हैं लोगों को कि क्या हो सकता है। और इन वीडियोस को बनाने का ज़्यादा कोई ख़ास बड़ा मकसद नहीं है, बस यही मकसद है कि जो गलतियाँ, जो बकचोदियाँ मैंने क्रिएट की खुद से, तुम लोग मत करना, कोई मत करना। और कोई टॉक्सिक है, गांड फाड़ दो, सीधा गांड फाड़ दो, क्योंकि कुछ हासिल नहीं होगा, वो तुम्हारे कभी नहीं। वो कहते हैं ना कि कोई भी गरम मसाला न्यूज़ होती है ना, तो वो एक हफ्ता ही खबरों में चलती है ना, सिर्फ एक हफ्ता चलती है, इससे ऊपर वो खबर नहीं चलती। और ऐसे ही अगर आप किसी के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, तो वो भी एक ही हफ्ता याद रखता है, या एक महीना या एक साल, उसके बाद वो भी नहीं याद रखता। तो अपने मेंटल पीस को सेक्रीफाइस मत करो, अपने फाइनेंसेस को सेक्रीफाइस मत करो, अपनी कुछ भी, मतलब उतना सेक्रीफाइस करो जितना कि तुम भूल सको कि हाँ चलो गया। मान लो कि तुमने 100 रुपये खर्च किए किसी के लिए, तो तुम 100 रुपये अगर भूल सकते हो तब खर्च करो। अगर तुम उन 100 रुपये की वैल्यू तुम्हारे जीवन में ज़्यादा है तो तुम मत खर्च करो, क्योंकि कल को रिग्रेट ही होगा, चाहे वो कोई भी हो। और मेरे केस में तो भाई साहब बहुत गंदा सीन है। धीरे धीरे सब बताएंगे, धीरे धीरे सब दिखाएंगे तो क्या ही, मैं ऐसे ही बोल बोल करके बताऊंगी क्या क्या हो रहा है। और प्यार देखो, अगर देना होगा तो देना, क्योंकि सिंपैथी से तो कुछ होने वाला है नहीं, सिंपैथी से कुछ नहीं हासिल होता है। प्यार दोगे, 2-4 पैसा कमा लूँगी, तो शायद थोड़ा गाड़ी चल पलेगी, और गाड़ी चलेगी तो थोड़ा शायद टॉक्सिसिटी कम हो जाए। थैंक यू सो मच। सुसाइड मत करना, बस मैं यही कहूँगी।